Hi students, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8 मोशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मंडे है और आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं। वो साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 मोशन। मोशंस में हम लोग क्या करने वाले थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले थे। ठीक है, थोड़ा सा मोशन या फिर वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो या फिर एक्सीलरेशन की जब बात करते हैं, थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल पार्ट रहता है, इसमें डेरिवेशन भी रहते हैं कभी कभार थोड़े बहुत। अभी तो नहीं है कोई डेरिवेशन है आपको इतना बड़ा, लेकिन न्यूमेरिकल्स हैं इसमें आपके, है ना। तो इनको आप अपने सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला गिवन है ना। और तो कोई बड़ा टास्क नहीं है और मेरे हिसाब से कोई इंपोर्टेंट भी नहीं है ये तो ज्यादा, है ना। लेकिन अगर आपको करना है तो भी बता रहा हूँ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है मोशन का, वो हम देखने वाले हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वैसे सिंपल है, ये तो अपने से कर सकते हैं। ग्राफ तो आपने वैसे भी किया है, मैंने आपको मैथ्स में ग्राफ पढ़ाए थे अच्छे से। कुछ नहीं है, एक तरफ हम क्या करेंगे, टाइम्स लेंगे, एक तरफ हम डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, यूनिट हम दोनों की सेम रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे यूनिट का। सेम मतलब जो यूनिट दी है वही लेंगे। ठीक है, तो ये तो आप अपने से कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसको आप रीड करिए, बिल्कुल बनेगा आपसे। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भी रीड करिए अपने से, आपके लिए होमवर्क है ये। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले का जो भी है वो सब आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी है, उसमें कोई नहीं है। और कुछ ऐसा भी लग रहा है तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूं आपके पास। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इससे पहले हमने लीनियर मोशन पढ़ा था शायद, है ना। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा था। दोनों को हमने पढ़ा था कि जब हम एक डायरेक्शन में मोशन करते हैं स्ट्रेट लाइन में तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ठीक है, अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करते हैं, ऐसे फुटबॉल है या फिर क्रिकेट की बॉल है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। तो सर्कुलर मतलब होता है गोल, है ना। मतलब गोल मतलब जरूरी नहीं कि वो एक गोल ही हो, वो थोड़ा बहुत ऐसा अंडा जैसा गोल भी हो सकता है, कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। When the velocity of our object change, जब वेलोसिटी हमारे ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, we say can that the object is accelerating, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटिंग कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। The change in the velocity could be due to change in its magnitude or b direction of the motion। अब ये दो तरीके से हो सकती है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से हो सकती है या फिर मैग्नीट्यूड की वजह से हो सकती है, और बोथ या फिर वो दोनों की वजह से हो सकती है। Can you think sorry, can you think of the example when the object does not change its magnitude of the velocity but only its direction of motion? Let us consider an example of the motions of body along with closed path. Closed path मतलब कोई भी पाथ है वो क्लोज है चारों तरफ से, उसमें कोई मतलब ओपन नहीं है वो। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं सारे क्लोज पाथ। shows that path of an athlete along a rectangular track ABCD. Let us assume that the athlete runs at the uniform speed of the straight line AB, BC, CD और D on the track। मतलब उस क्लोज पाथ पर क्या कर रहा है, कोई एथलीट रनिंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर। तो on order to keep himself to track a quickly change his speed at the corners, मतलब तो कॉर्नर पे क्या करेगा, वो अपनी स्पीड को
चेंज करेगा, बीच में जो है वो स्पीड ज्यादा रहेगी, कॉर्नर पे उसकी स्पीड कम रहेगी थोड़ी सी। हाउ मच टाइम will the athlete take to change its direction of motion? While the complete move of direction is motion, while the complete or one out. It it is clear that the motion is a rectangular track. Once he has the change his direction of motion about 4 times. मतलब वो एक राउंड में 4 बार डायरेक्शन मतलब 4 बार अपनी स्पीड को कम करेगा और 4 बार अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है। तो 4 कॉर्नर है। अगर हम हेक्सागोनल की बात करें तो उसमें 6 टाइम ऐसा होगा। अगर हम ऑक्टागोनल्स की बात करें तो उसमें 8 टाइम ऐसा होगा। अगर हम बात करें एक सर्कुलर पाथ की तो उसमें ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ठीक है, तो ये चीज हो गई। अभी यहाँ पे आप एक नया एक डायग्राम देख रहे हैं। जो एक्टिविटी है वो उस तरह से उसमें घुमा रहे हैं, ऐसे आप लोग भी घुमाते होंगे कोई चीज पकड़ के इस तरह से, है ना। हम लोग भी बचपन में घुमाते थे, कभी कोई कपड़े की उसमें रस्सी में या फिर किसी में बाहर में कुछ बांध देते थे, उसके ऐसे ऐसे घुमाते थे। तो वो जो टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन, मतलब कोई पीस ऑफ थ्रेड लीजिए, उससे जो टाई ऑफ पीस है स्मॉल पीस ऑफ स्टोन है वो उसको टाई कर लीजिए। मूव द स्टोन ऑफ डिक्रीज अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग द थ्रेड द अदर हैंड स्टोन। तो मतलब उसको ऐसे घुमाना है आपको। क्या होगा इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा? नाउ लेट अस स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड। अब क्या होता है कि थोड़ी देर घुमाने के बाद जब हम उसको जोर जोर से घुमाने लगते हैं तो स्टोन है ना वो उस धागे से या उस जो रस्सी है उससे निकल जाता है। कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर द रिलीज? तो क्या आप बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, मतलब किस डायरेक्शन वो अंदर निकल के भागेगा। बाय रिपीटिंग द एक्टिविटी ऑफ अ फ्यू टाइम्स द release the stone of different positions of the circular path, check the direction in which the stone moves remains same or node। मतलब जब हम कुछ टाइम्स इस एक्टिविटी को करते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि सपोज अगर वो इस यहाँ पे निकला तो वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो वो इधर यहाँ पे निकला तो वो ऐसे जाएगा, और इस साइड में निकला तो वो ऐसे जाएगा, इस साइड में निकला तो ऐसे जाएगा, इस साइड में निकला तो ऐसे जाएगा, है ना। उसे ही सपोज हम इसको ऐसे घुमाएं तो फिर वो दूसरी साइड में जाएगा, है ना। तो if you are carefully note being realize that the stone moves along a straight line tangential to the circular path. This is because once the stone is released, it continues to move along the direction it has been moving at that instance. This shows that the directions of motion change the everything point then the stone was moving along with the circular path. When the athletes throw the hammer or discus in the sport meets, she holds the hammer on the discus on his her hand, gives his circular motions by rotating his her open body. Once released in the desired direction, the hammer or discus may move in the directions in which was moving at the time it was released, just like the piece of the stone in the activity described above. There are many more familiar examples of object moving under uniform circular motion. ये बहुत सारे एग्जांपल हमारे इसमें ऐसे होते रहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले, सच एज द मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, जैसा कि चंद्रमा हमारे चारों ओर चक्कर लगाता है। A cyclist on the circular track on consistent speed और so on। तो इस तरह से हमने क्या सीखा उसमें, तो ये समझिएगा, ये कुछ इंपोर्टेंट है। U इक्वल टू
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, टू ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हैं, एक्सरसाइज है। नोट्स में आपको शेयर कर चुका हूँ, हाँ कर चुका हूँ, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपके सीटी होने वाले हैं, तो सीटी होने वाले हैं आपके 1-2 दिन में, तो आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है। सिटी में मोस्ट ऑफली जो हम लोगों ने पढ़ा है वही पूछते हैं, बस मतलब ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं पूछते हैं। जो बातों बातों में आपको बताता हूँ मैं वही वापस पूछता हूँ, ठीक है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, वो आपको आने वाले फ्यूचर में आने वाली काम की चीज़ें हैं, ठीक है। कॉपी चेक करने के लिए अगर हम बात करें तो एक ही बच्चा है जिसने अभिषेक रजक, उसी ने कॉपी भेजी है, अभी तक किसी कॉपी नहीं भेजी है। तो आप लोग ट्राई करें जल्दी जल्दी कॉपी भेजने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो थैंक यू फॉर